देखो सुनो एक बार, जन्म कराओ फिर कढ़ाओ, सही है ना। निकल की बात करें सपोज अपन, तो 25 आएगा ना, 0.25 आएगा। अब अगर मान लीजिए अपन ई नोट NI + 2 NI का मापन करें, इसका मेजरमेंट करें या इसका डिटर्मिनेशन करें, किसकी, ई नोट NI + 2 NI का, तो सबसे पहले इसको किसके साथ जोड़ देंगे बताओ, SHE के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये ECS में ऊपर है तो ये पहले बन जाएगा एनोड, तो निकल इलेक्ट्रोड तो क्या होगा बताओ, एनोड, और SHE क्या हो जाएगा, कैथोड। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा कि NI से NI + 2 साल्ट ब्रिज, अब SHE आ जाएगा। SHE को कैसे लिखा जाता है, H+, कांटेक्ट में है H2 और PT, ठीक है। उसके बाद अपन क्या निकालते बताओ, ई नोट सेल बराबर CA, कैथोड माइनस एनोड। वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आएगी बताओ, ये तो आएगी, ठीक है। ये वोल्टमीटर रीडिंग आ गई, इसको यहां लिख देंगे अपन 0.25 वोल्ट। SHE किसकी बातें काम कर रहे हैं, कैथोड, तो कैथोड की जगह 0.0 और इसकी जगह एनोड रहेगा ही रहेगा। क्या जाएगा बताओ, ई नोट एनोड -0. सही है ना। ये एक और कर दो एक बार आप, फिर आगे चलता हूं मैं। ई नोट NI + 2 NI कर दो जल्दी। कोबाल्ट का, कोबाल्ट का नहीं कर दो, कोबाल्ट का कर दो, यहां पर 0.28 आ जाएगा। जल्दी कर दो कोबाल्ट का। कोबाल्ट का कर दो, ई नोट कोबाल्ट + 2 कोबाल्ट निकाल दो, ई नोट कोबाल्ट + 2 कोबाल्ट। देखो भाई, अब इधर सुनो। अब तक आप क्या कर रहे थे, जो इलेक्ट्रोड थे ना, उन इलेक्ट्रोडों का क्या निकाल रहे थे, ई नोट ना, क्या निकालते रहो, ई नोट निकालते रहो। और ई नोट निकाल लो। देखो, या तो मैं कहूं उसको ई नोट निकाल रहे हो आप, या फिर मैं कहूं ई नोट रिडक्शन निकाल रहे हो। बात यही है, क्योंकि ई नोट रिडक्शन को ही क्या माना जाता है, ई नोट माना जाता है। ध्यान रखना, आप जो भी वैल्यू लिख रहे हैं, ये 0.25 0.76 जो भी वैल्यू लिख रहे हैं, सारी सारी कौन सी है, ई नोट रिडक्शन की है, ठीक है। मान लो आपने सबसे पहले निकाला जिंक का, जिंक का ई नोट रिडक्शन कितना आया भाई, -0.76 वोल्ट आ गया।
आपने कॉपर का निकाला, कितना आया? 0.34 वोल्ट आ गया। आपने कोबाल्ट का निकाला, कोबाल्ट का कितना आया? माइनस 0. इतना आ गया, ठीक है। और निकल का कितना आया बताओ? माइनस 0.25 वोल्ट। ये अपने निकाल लिया। जिंक का निकाल लिया माइनस 0.76, कॉपर का निकाल लिया, कोबाल्ट का निकाल लिया, निकल का निकाल लिया, और हाइड्रोजन का अपन को पता ही है कि 0.0 वोल्ट होता है। सही है। तो अपन ने ये 1 2 3 4 मेटल का ई नोट रिडक्शन निकाल लिया। हाइड्रोजन अपन को पता है। तो अपन क्या करें, इन चारों मेटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें भाई। सही है ना भाई? ई नोट रिडक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दें या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दें, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं इनको, देखो ये तो हो गया हाइड्रोजन, कितना? 0.0। या फिर मैं ऐसे कहूं, हाइड्रोजन को लिखा कैसे जाएगा? H+ से H2 प्लस 1 से 0, OS में कमी होगी ना, कितना? 0.0। नीचे बढ़ता जा रहा है, ऐसे लिख रहा हूं मैं कि ये 0, इधर +1 +2 +3, ऐसे ऊपर -1 -2, ऊपर से नीचे जा रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे लिख रहा हूं मैं, हो गया। तो Cu + 2, Cu बराबर कितना? 0.34। और नीचे जाओ, बढ़ते जा रहा है, मान लो Ag +1 से Ag 0.80 वोल्ट, बढ़ते जा रहा है ऐसे, है ना। अब ऊपर जाऊं, तो ऊपर जाऊंगा तो सबसे पहले किसका आएगा? इन तीनों में से बोलो, निकल का आएगा ना, निकल का आएगा। Na+2 Na से कितना? -0.25 वोल्ट, जो अपन को पता है इसमें से, जो अपन ने निकाल रखे हैं। उसके बाद कौन आएगा बताओ इनमें से? कोबाल्ट आएगा। कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट बराबर -0. उसके बाद कौन आएगा? Zn+2 से Zn बराबर -0.76 वोल्ट। सही है। तो आपने जिन मेटलों का ई नोट निकाला था उनको अरेंज कर दिया आपने। क्या कह रहा हूं? जिन मेटलों का ई नोट निकाला था आपने उनको अरेंज कर दिया, ठीक है। ABCD इनकी वैल्यू है मान लो 4 3 2 1। सही है। अब मैं कहूं कि इनको बढ़ते हुए घटते हुए ऑर्डर में लिखो, तो ऑर्डर यही रहेगा भाई। कौन सा ऑर्डर हो गया बताओ? ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीज होता जा रहा है भाई। क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। सबसे ज्यादा इसका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिखे जाता है, सिंबल चेंज किए जाते हैं बस केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं कि ये जो मैंने सीरीज बनाई है ये बढ़ता हुआ है घटता हुआ है। आप यहां पर एरो लगा दो ऐसे, ये लो, बताओ कौन सा हो गया? बोलो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? ये 0.80 और 0.76 ज्यादा कौन है? ज्यादा है ना। तो कौन सा ऑर्डर है? ऊपर से नीचे जा रहा हूं मैं, बढ़ रहा है ना, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। और अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता, इस एरो को, कि भाई मैं ऐसे जा रहा हूं, अब बताओ क्या होती जा रही है? वैल्यू है डिक्रीज होती जा रही है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। सही है कि नहीं? तो ये जो एरो लगाऊंगा मैं, इस पर डिपेंड करेगा भाई कि बढ़ते हुए कह रहा हूं या घटता हुआ कह रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर मेटलों को आप इस प्रकार से अरेंज कर दो तो जो आपको सीरीज प्राप्त होगी उस सीरीज को क्या कहोगे बताओ आप? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहोगे। बढ़ते हुए या घटते हुए ऑर्डर में लिख दो। किसमें? बढ़ते हुए या घटते हुए ऑर्डर में लिख दो। जो सीरीज है वो क्या कहलाएगी बताओ? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाएगी, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर अपन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखो। सबसे पहले लिखूंगा मैं इलेक्ट्रोड, और उसके बाद लिखूंगा उसका क्या मैं? ई नोट। किसमें? वोल्ट में। सबसे पहले आएगा अपने पास Li+1 से Li, और इसका होता है -3.05, सबसे कम लिथियम का,
ई नोट, ये ई नोट बोल दो या रिडक्शन वाला बोल दो भाई, ठीक है। उसके नीचे सबका याद है आपको, ठीक है। बोलो ली के बाद बोलो, तो k+1 से k वैल्यू किसी की लिखने की जरूरत नहीं अपन को, जिनकी लर्न अपन उनकी लिखेंगे केवल, ठीक है। लिख भाई सर का नाम +2 है, BA +2 से SR +2 से CA, सोडियम है +1 से, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम बोलो +2 से, Mn +2 से, जिनकी वैल्यू अपन को लेना वो लिख देंगे भाई, ठीक है। अब बोलो नीचे, जन्म कराओ फिर कढ़ाओ को नी सुने प्रभु अक्को, +3 से CR +2 से Fe +2 से CD +2 से कोबाल्ट +2 से Ni +2 से Sn +2 से Pb H+1 से H2, +2 से Cu, हक्कू आई हज से आज, पिटा दिया कल और, ये लो भाई। इसको कैसे लिखोगे I2 वाले को, वो इसमें कमी करनी है आपको, -1 हो जाएगा ना, 0 से -1 हो गया, Hg +2 से Sg +1 से Ag, Br2 से Br-, Pt +2 से Pt, Cl2 से Cl-, +3 से Au और F2 से F-। ऐप का सबसे ज्यादा होता है भाई 2.87 वोल्ट, सबसे ज्यादा किसका, फ्लोरीन का। इसीलिए ध्यान रखना फ्लोरीन मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको ऐसे बोल दूं मैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग लिथियम आ जाएगा, सही है कि नहीं भाई। सबसे नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग, सबसे ऊपर वाला, यहां से अपन ने लर्न कर रखा है 0.0, ऊपर सबकी कहां तक, यहां तक लिख रखी है ना अपन ने, -0.76 वोल्ट, सबकी लिख दोगे बीच में। कॉपर की कितनी होती, 0.3 वोल्ट, ठीक है भाई। तो ये आपके पास हो गई क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भाई, ठीक है ना। केवल आपको चार्ज तो पता होना चाहिए बस, जो जनरली सबका चार्ज पता है आपको, ऐसे लिख दोगे आप, तो ये प्राप्त हो गई आपको क्या, ये क्या बन गई आपके पास, एक पूरे पन्ने में बनाना है इसको, चार्ज के आधार पर इधर क्या लिखोगे, इसका ई नोट लिखोगे, ठीक है। तो लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है भाई, लिखो भाई, द वेरियस इलेक्ट्रोड्स have thus been arranged in order of their increasing value of standard reduction potential,
दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, नीचे लिखें दिस सीरीज आर आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। बना दो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दें इलेक्ट्रोड के बेस पे +1 से +2 ऐसे। पहले तो ऐसे लिख दो जो ऐसे आपको लर्न है ना, आपको लेके भाई सर का नाम ऐसे लिख दो पहले ऊपर से नीचे, फिर लिख देना कि +2 से कैसे आएगी वो।
हेलो भाई। तो इसका मतलब तुम्हारी लर्न नहीं है ये, इसमें क्या कि तू उतार रहे हो तुम देख देख के, चार्ज देखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। आयरन कोबाल्ट सारे +2 हैं, एयू को छोड़ करके और एक एजी को छोड़ करके। हटाओ भाई, देखो इसमें अब अच्छा वैल्यू सारी लिख दी ना, एजी की भी लिख दो, एजी की 0.80 वोल्ट, वोल्ट है ना। अब देखो कुछ वैल्यू और मैं आपको बता रहा हूं जो मैं आगे काम में लूंगा। Cu+2 इलेक्ट्रॉन से Cu, इसके लिए आपने ई नोट कितना रख दिया बताओ, 0. ठीक है। और Cu+2 प्लस इलेक्ट्रॉन से Cu+1, इसके लिए ई नोट होगा 0.15 वोल्ट। ठीक है। दूसरा देखें, Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Fe, इसके लिए ई नोट होता है कितना भाई, 0. नहीं गलत लिख दिया मैंने, 44 वोल्ट। ठीक है भाई। और Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से जब ये Fe+2 में बदल जाता है तब इसका ई नोट होता है 0.77 वोल्ट। ये है भाई। ये आगे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उस न्यूमेरिकल में आपको ये बताऊंगा भाई, तब आप कंफ्यूज होंगे कि साहब लोहे के लिए तो, आयरन के लिए तो, कॉपर के लिए बात करूं, कॉपर के लिए तो आपने 0.34 बताया था, अब आप 0.15 लिख रहे हो, दोनों अलग अलग, ध्यान रखना। ये रिएक्शन अलग है, ये रिएक्शन अलग है, देखो अरे वसंत भाई, तो इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा और इसके लिए अलग होगा। ठीक है, उतार दो ये नोट लगा करके। मेटल एक्सट्रैक्शन चैप्टर में भी काम आती है, लेकिन वो चैप्टर हट गया, ये वैल्यू वहां भी काम आती।
हटाओ भाई, एप्लीकेशन लिखे आप। एप्लीकेशन ऑफ ECS, एप्लीकेशन ऑफ ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन। ठीक है भाई, फर्स्ट ले लेते हैं। देखो अपन क्या, फर्स्ट क्या ले रहे हैं, एनोडिक टेंडेंसी। कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा। तो देखो भाई, उमा ने क्या कहा था, अपर मेटल एनोड होगी, ऊपर वाली मेटल एनोड होगी। ऊपर वाली का मतलब क्या है, इसमें ई नोट रिडक्शन की वैल्यू कम या ज्यादा, कम ना भाई। तो अपन क्या कहेंगे कि अगर लोअर ई नोट रिडक्शन होगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगी बताओ, एनोड हो जाएगी। सही है कि नहीं, बस एक ही लिख दें, यही अपन ये लर्न कर रखा है कि ऊपर वाली मेटल एनोड होगी, ऊपर वाली का मतलब लोअर ई नोट रिडक्शन। सही है ना भाई। उमा ने तो कहा था लोअर मेटल एनोड होगी, अपन उसको किस से कनेक्ट कर देते हैं, अब ई नोट रिडक्शन से कनेक्ट कर दो। सपोज दो मेटल लिख दूं मैं, एक तो लिख दिया मैंने ई नोट Zn+2 से Zn बराबर -0.76 वोल्ट, और एक लिख दिया मैंने ई नोट Cu+2 से Cu बराबर 0.3. एक एग्जाम्पल भी देते जाएंगे भाई, ठीक है। तो एक तो मैंने जिंक का पोटेंशियल लिख दिया और एक कॉपर का पोटेंशियल लिख दिया। तो अब बताओ जिंक इलेक्ट्रोड क्या होगा और कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड होगा ना, क्यों, ऊपर नहीं, अब लोअर है, ये दे दिया ऐसे उसने, ठीक है। तो जिंक इलेक्ट्रोड तो क्या होगा बताओ, एनोड, और ये क्या होगा, ठीक है भाई। तो इसको मैं ऐसे बोल दूं, एनोडिक टेंडेंसी, दूसरा भी ले दे क्या, कैथोडिक टेंडेंसी। ठीक है भाई। अब मान लो दो मेटल अननोन है, तब भी आप बता दोगे। ऐसे है कि ई नोट A+1 से A बराबर, और एक ई नोट B+1 से B बराबर, इसका दे दिया सपोज 0.34 वोल्ट, है ना, और दूसरी का दे दिया कितना, 0.80 वोल्ट। बताओ भाई, एनोड तो कौन होगा और कैथोड कौन होगा, किसके बेस पे बता दिया आपने, जिसका लोअर होगा वो हटाओ पहला जल्दी, एनोडिक कैथोडिक टेंडेंसी।
ठीक है। सेकंड देखो भाई, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लूज। कौन सी मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, कौन सी लूज करेगी, इसी से अपन कर देंगे। देखो जिसका लोअर इनोट रिडक्शन होगा क्या होगी बताओ, एनोड होगी। और एनोड का मींस इलेक्ट्रॉन, सही है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, सही है ना भाई। दूसरी वाली का अपना पता चल जाएगा, ठीक है। दो मेटल दे दिया अपन ने जैसे, है ना, और इसमें एक जिंक इलेक्ट्रोड हो गया और एक कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड तो क्या करेगा बताओ, सही है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन, पता चल गया ना। ये नीचे वाला एग्जांपल चाहे आप हटा दो, ज्यादा हो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो क्या पता चल गया बताओ, इनोट रिडक्शन के आधार पे कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कौन रिलीज करेगा, बता सकते हो ना। हटाओ, हो गया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टेंडेंसी देखो, जिसका लोअर इनोट रिडक्शन होगा एनोड होगा। एनोड का मींस ऑक्सीडेशन, इसको हटा दें हम, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दो अगर मान लीजिए अपने पास कोई सी भी अननोन मेटल दे दे और आपको पूछे किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, तो कैसे पता लगाएंगे, इनोट रिडक्शन के आधार पर। तो जिंक इलेक्ट्रोड का क्या होगा बताओ, एनोड है ओए, क्या होगा, इसका तो ऑक्सीडेशन होगा और यहां पर रिडक्शन होगा, ठीक है। हटा दो। एप्लीकेशन थर्ड,
अगला एप्लीकेशन क्या है? रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर। कौन मोर रिड्यूसिंग होगा और कौन मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। तो उसकी बात करें। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रहने दो ऐसे कैसे इसको, था ना। और एक एग्जांपल देता हूँ। देखो ये M है, ये M+1 प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया इसने, और इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया X ने। X क्या बन गया? X-1। M ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का मीन्स ऑक्सीडेशन। इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मीन्स रिडक्शन। सही है कि नहीं? X का रिडक्शन हो गया। X का बताओ, X का रिडक्शन किसने किया? M ने किया भाई। M अगर इस X को इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो इसका रिडक्शन नहीं होता। तो बताओ X का रिडक्शन किसने किया है? M ने क्या किया? X को इलेक्ट्रॉन दे दिया और X का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो बताओ M क्या करता है? रिडक्शन करता है, किसी दूसरे का रिडक्शन करता है, ध्यान रखना। इसीलिए इस M को आप क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और X क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। किसका? कैसे भाई? अगर ये X इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो इस M का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ध्यान रखना, सिंगल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कभी नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब कोई लेगा। ये इलेक्ट्रॉन कब लेगा? सिंगल ऑक्सीडेशन सिंगल रिडक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए अपन ने कहा था कि सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते कि इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं कर सकते आप, क्योंकि सिंगल न तो ऑक्सीडेशन होता है न रिडक्शन होता है। एक्स क्या कर रहा है बताओ? एम का ऑक्सीडेशन, यानी ये किसी दूसरे का क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है ना, इसलिए इस एक्स को क्या कहा जाएगा बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? नंबर एक, जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हो, खुद का रिडक्शन होता हो, इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, और जिनकी ओएस डिक्रीज होती हो। बताओ रिड्यूसिंग एजेंट की चार अगर डेफिनेशन देनी हो तो क्या होंगी? खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। यानी सीधी बात यह है कि रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्या करेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया रिड्यूसिंग एजेंट। दोबारा बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा हो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दोबारा बताओ, रिलीज कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा हो तो सही है ना भाई। अब आप बताओ ईसीएस में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपने, नीचे से ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी? तो लिथियम क्या होगा बताओ? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और वैसे भी ये चीज सारी चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखो लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और स्ट्रॉन्ग वो होगा जिसका इनोट रिडक्शन का मान सबसे कम होगा। लिथियम के इनोट की वैल्यू क्या है बताओ? सबसे कम है ना, सबसे कम है। तो अपन क्या कर देंगे बताओ कि जिसका लोअर इनोट रिडक्शन होगा वो क्या होगा बताओ? स्ट्रॉन्ग होगा ना। लोअर इनोट रिडक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा भी कर सकते हैं इसको, लोअर इनोट रिडक्शन की बजाय मैं हायर इनोट ऑक्सीडेशन भी बोल सकता हूं। सही है कि नहीं? ठीक है भाई। तो लोअर इनोट रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इनोट Li+1 से Li इक्वल -3.05 वोल्ट लोवेस्ट है,
बोलो, लोवेस्ट ई नोट रिडक्शन है, सही है कि नहीं? इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम है। क्यों भाई? ठीक है, अब ये दोनों की बात कर लें अपन। लोअर होगा तो मोर रिड्यूसिंग, लोअर होगा तो किसका लोअर है भाई? तो जिंक क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा इसको, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। बताओ भाई, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा किसकी होगी? जिंक की या कॉपर की? Zn की ज्यादा होगी किससे? या फिर ऐसे कह देना रे, जो मेटल जितना ऊपर होगी ना, आप तो लिथियम को याद रखें, लिथियम क्या है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है। तो कम होगी तो रिड्यूसिंग ई नोट कम होगा तो, ई नोट कम होगा तो दो मेटल ले लो, दोबारा समझे भाई। लिथियम क्या है बताओ? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रीजन क्या है? इसका ई नोट रिडक्शन सबसे कम है, तो ई नोट रिडक्शन कम होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। ठीक है, सपोज आपको ये कह दिया कि एक तो ई नोट A+2 से A है, एक ई नोट B+2 से B है, और एक नोट C+2 से C है, और तीनों की वैल्यू दे दी मान लो 0.3 वोल्ट, 0.80 वोल्ट, -3.05 वोल्ट, और ऑर्डर पूछ लिया रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसका कम होगा। कम किसका है? ए मोर रिड्यूसिंग, उसके बाद बी, उसके बाद बोलो सही है कि नहीं? एस रिड्यूसिंग ऑर्डर पूछ सकता है आपसे भाई। ठीक है, ये तो हो गया रिड्यूसिंग। अब बात कर लें किसकी? ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा भाई? ई नोट रिडक्शन की वैल्यू अगर ज्यादा होगी क्या हो जाएगा बताओ? मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, सही है कि नहीं? ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, ज्यादा होगा तो ई नोट F2 से F- इक्वल 2 पॉइंट, सही होगी नहीं? क्या ये हाईएस्ट ई नोट रिडक्शन है? हाईएस्ट है? क्या होगी बताओ? ये स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। तो आपसे पूछ लिए दो प्रश्न, F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों? क्योंकि इसका ई नोट रिडक्शन सबसे हाईएस्ट है, सही है ना भाई? हाईएस्ट है इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, और कंपैरिजन कर ले दो तीन की तो बता ही दोगे। उतारो भाई। लिथियम क्या है दोबारा बताओ एक बार, उतारते बरोबर बोलो। लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट। क्यों भाई? ई नोट कम है, आप कैसे बोल दो? ई नोट उसका, ई नोट कम होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा भाई। लिथियम के एग्जांपल से याद रखना अपन को, और फ्लोरीन के एग्जांपल से याद रखना है।
तो फ्लोरीन का ई नोट रिडक्शन सबसे ज्यादा है ना भाई, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और लिथियम का ई नोट रिडक्शन सबसे कम है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है भाई। 4 मेटल का ई नोट देकर के इनका ऑर्डर पूछे तो जिसका कम होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग